हाय स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक पिक करने जा रहे हैं विच इज बेसिकली फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्लास 8th 9th 10th सब में यूज होता है, इवन हायर क्लासेस लाइक बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है, जैसे कि हेरॉन्स फॉर्मूला, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स एंड लिस्ट बहुत लंबी है। इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डिवीजन जिसके हम हैबिचुअल है। एग्जांपल, मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, दैट इज वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 404.41। अब हमारे पास जो नॉर्मल हमारा जो डिवीजन प्रोसेस है, उसके अंदर हम इसको ऐसे लिखते हैं, लाइक वी राइट 404.41 एंड वन बाय वन पिक करते हैं, एक एक डिजिट करके। एग्जाम्पल, हम यहाँ पिक करते हैं 2, देन वी गो फॉर 2 to the 4, देन वी राइट द 0, देन हम फिर इसको नीचे लेके आते हैं 0, देन वी से कि 2 0 द 0 एंड देन वी मूव लाइक दिस, देन हम इसको नीचे लेके आते हैं 4 एंड सो ऑन। बट इसके अंदर वी गो फॉर ए स्लाइटली डिफरेंट वर्जन। यहाँ पे सबसे पहली बात, हम डिवीजन के लिए वी सिंपली यूज दिस एल्स टाइप स्ट्रक्चर। नाउ सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या करना है, वी हैव टू गो फॉर पेयरिंग। पेयरिंग मींस हमें दो, इस पूरे नंबर को, जो भी हमें ये नंबर दिया हुआ है, लाइक वी हैव बीन गिवन दिस नंबर, इस नंबर को हमें दो दो डिजिट के पेयर्स में बांट देना है। कैसे? आई विल एक्सप्लेन यू। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे, वी विल सिंपली स्टार्ट फ्रॉम इस डेसिमल से, मतलब डेसिमल से ही हम लेफ्ट जाएंगे, डेसिमल से ही हम राइट जाएंगे। कैसे? आई विल एक्सप्लेन यू। जैसे कि यहाँ पे अगर हम चलें तो हम डेसिमल से लेफ्ट साइड पे आए, तो वी आर नाउ हैविंग दिस पेयर। अब हमें यहाँ पे अगर हम एक स्टेप और आगे चलें तो हमें यहाँ पे एक पेयर चाहिए, बट हमारे पास तो फोर्स सिर्फ सिंगल डिजिट है। तो क्या करेंगे, अपने पास से हम यहाँ पर एक जीरो और पुट करेंगे, समथिंग लाइक दिस। एग्जैक्टली जैसे हम डेसिमल से लेफ्ट मूव किए थे, एग्जैक्टली डेसिमल से हम राइट मूव करेंगे। कैसे? अब यहाँ पे जब हम पिक करेंगे तो 4 1 तो हमें डिजिट पेयर मिल गया, बट वी आर नॉट हैविंग, हमारे पास इसके आगे एक और पेयर चाहिए। वो क्यों पेयर चाहिए, लेट मी बी क्लियर। इस केस के अंदर अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो वी वर हैविंग टिल 2 डेसिमल प्लेसेस। जब हमें 2 डेसिमल तक चाहिए तो इस डेसिमल के बाद दो डिफरेंट पेयर्स चाहिए। तो ये कैसे आएंगे हमारे पास, दिस विल बी कि यहाँ पे 0 और 0 हमें लगाना पड़ेगा। नाउ अब समझो, हमारे पास ये डिजिट भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, और ये भी पेयर में है। एंड जब हमें कहा जाता है डेसिमल के बाद दो डिजिट्स, दैट मीन्स हमें एक्चुअली दो सेट ऑफ जीरोस चाहिए। इज दिस नाउ क्लियर? सबसे इसको भी, और मैं इस क्वेश्चन के बाद आई विल गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल, जिसके अंदर कि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे कि हम पेयरिंग करते कैसे हैं। तो लेट्स से अगर मान लो किसी पेयरिंग के लिए अभी कुछ पॉइंट भी डाउट में है, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड आपको सारा डिटेल में और एक्सप्लेन करूँ। इसके अंदर हमारा सारा फोकस होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट पे, दैट मीन्स 4। अब ये सोचो, 4 या 4 से कम परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहली बार, लाइक नॉर्मल डिवीजन के अंदर हम यहाँ कुछ भी कर लेते हैं, वी सिंपली से अगर यहाँ पे 1 है तो वी से 1 4 द 4, समथिंग लाइक दिस। बट इन दिस केस हम पहले पेयर को पिक करेंगे और हमेशा अपने पास सोचेंगे कोई परफेक्ट स्क्वायर। लाइक हमें यहाँ पे नंबर्स कैसे चाहिए, इट कैन बी 1 into 1, 1 into 1 मीन्स 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9 एंड सो ऑन। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स से वी राइट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। जब हमने 9 पिक किया तो ये तो इससे बिगर हो गया, वी विल लीव इट। हम यहाँ पे कौन सा पिक करेंगे, वी विल सिंपली पिक 4। ये हमारे इससे मैच करता है। अब हमारा सारा फोकस था इसके ऊपर। यहाँ पे हम क्या पिक करेंगे, ओवर हेयर एंड हेयर। यहाँ हम क्या पिक करेंगे, विल सिंपली गो फॉर 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि वही परफेक्ट स्क्वायर, और वी आर गेटिंग 4। अब 4 को लेस करेंगे जैसे कि नॉर्मल डिवीजन में होता है, तो वी सिंपली गेट 0। यहां तक स्टेप क्लियर। अब इस पेयर को तो हमने देख लिया, नाउ वी हैव टू गो फॉर दिस पेयर। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम वन डिजिट बाय वन डिजिट को नहीं पिक करते, वी ऑलवेज गो फॉर कंप्लीट पेयर। दैट मींस अगर नीचे आएंगे तो 0 और 4 सेपरेट सेपरेट नहीं आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे, एक साथ आएंगे, समवॉट लाइक दिस। और लेट्स से ये नंबर हम ऊपर से लाए, ये यहां पर था,
मिलकर क्या बन गया, इट बिकम 004 जो कि बेसिकली 4 है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे जो ये नंबर ऊपर था, दिस नंबर, जो भी नंबर, कोई भी नंबर यहां पर होगा, उसको हमेशा मल्टीप्लाई करना है 2 से। जैसे कि इट विल बी सिंपली लाइक दिस, 2 इंटू 2। अब यहाँ पे ये तो हमेशा हम यूज करेंगे ही करेंगे। और ये 2 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर 2 था। लेट्स से एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल ये 9 होता, तो मैं यहां पर काट के इसको 9 कर देता, 2 इंटू 9, मेरे पास आंसर आता 18, राइट। तो एक मिनट देखते हैं, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4। अब जब 4 यहाँ आया तो हम यहाँ पे आते हैं, वी विल सिंपली गो फॉर, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट फोकस ओवर हियर। अब इसके अंदर जो ये जगह खाली थी वही ये है। हमेशा हम स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे नंबर से, दैट इज 0। तो वी सिंपली गो फॉर 0। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 0 पिक किया तो एक कंपल्सरी है कि यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, 0 से। एंड यहाँ पर आंसर विल बी डेफिनेटली 0। एक एग्जांपल और पिक करते हैं। लेट्स से मैंने फिर दोबारा से लिया, अब मैंने यहाँ पे 4 फिर ब्लैंक रखा, मींस हमें यही तो देखना है कि यहाँ पे ये 0 आएगा या यहाँ पे ये नंबर आएगा, और समवट लाइक दैट। तुम सारा कुछ जो ये कर रहे हैं, दिस इज वी आर गेटिंग कि इस पॉइंट पे नंबर क्या आना चाहिए। लेट्स से यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पिक करते हैं 1। अगर ये 1 है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, फिर 1 से होगा, इट विल डेफिनेटली बी 41। अब अगर ये रूल समझ में आ गया तो एक स्टेप और देखते हैं। दैट मींस इफ आई टेक 42, तो आप सब जानते हो कि यहाँ पे क्या आएगा, 42 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 84। अब हमें एक चीज और समझनी है, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि या तो हम यहाँ लगा लें 00, या हम पिक कर लें 41, या हम पिक कर लें 84। बट हमें ये देखना है कि इस 4 से वो नंबर या तो 4 होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। हमें ये सूट नहीं करता, ये सूट नहीं करता, एंड जो हमें चाहिए वो चाहिए सिर्फ 0। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक और शो कर दिया, लाइक अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूं तो इट विल बी 129, हमें इस क्वेश्चन में नहीं चाहिए। अब दिस 0 इज गोइंग टू प्लेस ओवर हेयर, ये यहां पर आएगा, एंड जिससे मल्टीप्लाई किया है वो यहां आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब अगर हम चेक करें तो नाउ विल सिंपली से दिस 40 इंटू 0, जो कि ये था, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू यहां आएगी, इट विल बी 00। लेस करने के बाद वी नो वेरी वेल इसके पास अंदर आंसर क्या आएगा, 4। अब मुझे आगे डिवीजन कंटिन्यू करनी है, एंड दैट विल बी, मुझे नेक्स्ट पेयर लेके आना है, बिकॉज एज एक्सप्लेन यू पहले भी, हमें सारे पेयर्स की फॉर्मेट में नीचे लेके आने हैं। दैट मीन्स ये 4 1 मैं यहाँ पे तब लिख सकता हूं जब तक मैं इस डेसिमल को यहां पे नहीं ऐड करता। दैट मीन्स इट विल बी समवट लाइक दिस, वी विल सिंपली से अब 4 1 को नीचे ला सकते हैं। सो एक्चुअली ये 4 1 यहां से आया, एंड ये 4 पहले था, तो नाउ क्या बन गया, इट बिकम्स 441। सो अब फिर देखना है ऊपर, सारा फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए, टॉप रो। टॉप में है 20, याद करो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बिकॉज दिस 20 इज दिस, और ये तो हमें पता ही है कि इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। 2 यहां भी था, ये 2 यहां भी था, सो इफ इट इज सो वी विल बी गेटिंग, हमारे पास यहां पर आएगा 40। अब 40 तो आ गया, लेकिन इसके आगे एक ब्लैंक, और ब्लैंक फिर वही सेम स्टोरी, कहां से शुरुआत करेंगे, 0 से। अगर 0 से शुरुआत की तो मल्टीप्लाई किससे करना है, फिर 0 से, और हमें क्या मिलेगा, एक्चुअली इट विल बी ऑलवेज 0। सो अगर मैं यहाँ पे फिर पिक करता हूं, वी विल सिंपली गो फॉर, अब 40 के आगे यहाँ 0 यूज किया था, तो अब मैं क्या यूज करूंगा, आई विल सिंपली यूजिंग 1। अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो मल्टीप्लाई भी 1 से करना पड़ेगा, आंसर इज 401। फिर यहाँ चेक कर सकते हैं, दैट मीन्स 0 तो भाई यहाँ पे छोटा लग रहा था, बट इफ वी गो फॉर 401, तो ये सूट कर रहा है। ये एक हमें हमेशा आगे चेक करना चाहिए। दैट मीन्स इफ आई मल्टीप्लाई, अगर मैंने यहाँ पे 0 पिक किया, यहाँ मैंने 1 पिक किया, एंड नाउ आई विल बी गोइंग फॉर 2। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं तो मल्टीप्लाई किससे करना है, फिर 2 से करना है, एंड इट विल बी 804। अब यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल जाती है कि 804 अगर यहाँ लिखेंगे तो इज इट पॉसिबल, नो, हमें सिर्फ ये चाहिए और ये
ये और ये नहीं चाहिए, सो वी विल सिंपली एंड सिंपली पिक 401 और इसको उठा के कहाँ लाएंगे, ओवर हियर। इसको लाने के लिए वी विल सिंपली गो फॉर ये यहाँ पे 1 एंड इसके बाद 401। इफ दिस इज सो, सबट्रैक्ट करने के ऊपर हमें अपने आप मिल जाएगा 40। सो अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए नेक्स्ट पेयर को, जो कि हमारा लास्ट पेयर है, इसको नीचे लेके आना है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4000। अब इस केस के अंदर अगर मुझे यहाँ पे जाना है तो मुझे फिर दोबारा फोकस करना है यहाँ पे। ये लग तो मुझे रहा है कि ठीक है, इट इज 20.1, बट एक्चुअली हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, we will only and only consider it as 201। और याद करो किससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड वी विल सिंपली गो फॉर समवट लाइक दिस, 2 इंटू 201, और यहाँ पे आंसर आएगा 402, फिर आगे ब्लैंक। अब ये 2 अगर आप देखो, दिस इज हर स्टेप में है, और यहाँ पे क्या आ रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक ये 2 क्यों था, क्योंकि ये 2 था। देन नेक्स्ट टाइम 20 क्यों था, क्योंकि ये था। नेक्स्ट टाइम अगर हम पिक करें वाई इट वॉज 201, क्योंकि ये 201 है। इज दिस पार्ट क्लियर? नाउ यहाँ पे स्टार्टिंग याद करो, तो हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, वी विल अगेन गो फॉर जीरो। अगर जीरो ऑप्ट किया है, मल्टीप्लाई भी जीरो से करना है, एंड वी नो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो जीरो से, आंसर तो जीरो ही आना है। अब हम ट्राई कर सकते हैं कि ओके, अगर हम देखें 0 0 0 यहाँ लगाएं, बट नहीं, ये तो भी बहुत छोटा है, सो वी कैन सिंपली ट्राई एक बार और। अगर फिर नेक्स्ट पिक करें तो अब यहाँ पर क्या आएगा, दैट विल बिकम 1। और अगर यहाँ 1 है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन मुझे मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 1 से, और मुझे मिल जाएगा 4021। अगर अब चेक करें, क्या हम यहाँ पे ये 4021 ला सकते हैं, आंसर इज नो। क्यों नहीं, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 4000। तो अब इससे हमें क्या पता लगता है कि हमें इस पार्ट को नहीं पिक करना, एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट। बट एक बार मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं कि अगर 4022 है, अगर मैंने यहाँ 2 पिक किया तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, इफ 3 से पिक किया, इस क्वेश्चन में नहीं चाहिए, बट दे कैन बी इतने सारे क्वेश्चन जिनमें आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। सो राइट नाउ हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज 12,000, 8,000, 44, 4021 सब इससे ग्रेटर है, और हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है, इट इज 0 0 0, जो हम यहाँ पर लाएंगे। दिस जीरो will be actually gone here. This zero will go over here, somewhat like this. अब आपके पास आपका आंसर क्या मिल गया, now you will be getting 0 0 0 0, और आपके पास आंसर क्या आया, 4000। एंड जो आपके पास यहां पर आया, दिस इज नाउ योर स्क्वायर रूट ऑफ 404.41 टिल 2 डेसिमल प्लेसेस। यहां तक इट्स फाइन, ओके। अब आई एम गोइंग टू गिव यू कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि सबसे मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है पेयरिंग में। तो मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं करेक्ट वे ऑफ पेयरिंग डिजिट्स ऑफ ए नंबर। लेट्स से हमारे पास पहला आया, नंबर आया 83.92। नाउ हमें क्या पिक करना है, कहां से पेयरिंग स्टार्ट होगी, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल। यहां से हम लेफ्ट जाएंगे और यहां से ही हम राइट जाएंगे। सो हम कैसे पिक करेंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर हमें एक डिजिट दिया हो, 2 डिजिट दिए हो, जो भी क्वेश्चन में दिए हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बस पेयर पूरा होना चाहिए। एंड एज वी कैन ऑब्जर्व कि हमारे पास 83 एक पेयर बनता है। अब नेक्स्ट पेयर कौन सा होना चाहिए, हम राइट पे चलेंगे, बट राइट पे क्योंकि हमें यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए और हमें मिला है एक, तो हमें यहाँ पे एक और चाहिए, दैट मीन्स वी नीड सेकेंड पेयर, समवॉट लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या लगाएं, अपने पास से 2 जीरोस लगाएंगे, दैट मीन्स हम पेयर पिक करेंगे। तो नाउ जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, लेट्स से अब इसको डिवाइड करेंगे, तो हम वहां पर नंबर लिखेंगे 83.9200, एंड क्या होगा, दिस पेयर, दिस पेयर एंड दिस पेयर। दिस फर्दर यू कैन सॉल्व, इसके अंदर क्वेश्चन क्या आएगा, अगर हम इसकी लॉन्ग डिवीजन को समझें, दिस 83 पहला पेयर, इसकी परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो, इसके क्लोजेस्ट कौन सा है, एंड आपको मिलेगा 9981।
एंड देन यू विल स्टार्ट दिस डेसिमल विल गो लाइक दिस, और फिर दोबारा से ये पेयर आएंगे, विच यू कैन प्रैक्टिस। अब इसके बाद आई एम गोइंग टू शो यू अनदर क्वेश्चन। लेट्स से सेकंड नंबर इज दिस। अब इसके अंदर सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट्स कैसे स्टार्ट करते हैं कि ओके ये तो 6 डिजिट्स हैं, तो दे स्टार्ट लाइक दिस कि दो ये पेयर हुए, देन वी हैव 85 एंड 72। बट एक्चुअली दिस इज 100% रॉन्ग। क्यों? रिकॉल करो, हमें तो डेसिमल से लेफ्ट जाना था और डेसिमल से राइट जाना था, सो मीनिंग कहीं पे मिस्टेक हुई। हम इसको दोबारा लिखते हैं, एंड क्या रूल बनाना है, ऑलवेज एंड ऑलवेज ये डेसिमल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। हमें हमेशा इस डेसिमल से स्टार्ट करना है, तो आई विल सिंपली स्टार्ट। अगर मैं लेफ्ट की तरफ मूव करता हूं तो 28, बट यहां पे हमारे पास एक और डिजिट बच रहा है 7। इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए मुझे अपने पास से 0 यहां पे ऐड करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स लेफ्ट साइड इज नाउ ओके, बिकॉज यहां पे मेरे दो पेयर्स कंप्लीट बन गए, राइट। अब मुझे जाना है कहां पे, इसी डेसिमल से राइट साइड, तो आई विल सिंपली मूव ऑन 51। अब मेरा ये पेयर भी बन गया, बट अभी एक डिजिट और बच रहा है, दैट मीन्स आई एम स्टिल लेफ्ट विद 2। तो इस 2 का एक पेयर और बनाने के लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू गो फॉर एक एरो और लगाना है, और यहां भी 0 अपने पास से लगाना है, एंड दिस इज द करेक्ट वे। अब मैंने ये एग्जांपल्स वो दिए जिनके अंदर की डेसिमल्स गिवन थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास कोई आंसर, कोई हमारा क्वेश्चन इस तरह से आए जहां डेसिमल है ही नहीं, बट इस केस में हम अपने पास से वी कैन डेफिनेटली यूज कि दिस इज द डेसिमल। एग्जाम्पल, आप अगर किसी को 71 रुपीज पे करते हो, तो वी मीन ना कि 71.00, तो ये डेसिमल के बाद 00 हम अपने पास से लगाते हैं। एग्जैक्टली दिस इज द केस कि हम यहां पे भी क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू पुट दिस डेसिमल फ्रॉम आवर साइड। अब ये क्लियर हो गया कि डेसिमल कहाँ आया। अब फिर वो स्टोरी, डेसिमल से लेफ्ट 1 पेयर, डेसिमल से नेक्स्ट पेयर 54। इफ वी मूव टू द राइट साइड, अब यहाँ पे वही हमारे पास प्रॉब्लम है कि कोई नंबर्स तो है नहीं, तो फिर एक पेयर ऑफ 0 लगाएंगे। एंड अगेन, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि टिल 2 डेसिमल प्लेसेस, अगर मान लो यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस होता तो हम इससे आगे और सॉल्व नहीं करते, बट क्योंकि दिस इज 2 डेसिमल प्लेसेस, इसलिए हमें एक और आगे एरो जाना ही पड़ेगा, समवट लाइक दिस। और क्या लगाना है आपको पता है, वी हैव टू गो फॉर 0 0। देन एग्जाम्पल, अब वो डिजिट पिक कर लेते हैं, लेट्स से ऑड डिजिट्स, दैट मींस 2 3 5 1 6। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनको स्प्लिट करेंगे, एंड एज एक्सप्लेन डेसिमल तो हम यहीं लगाएंगे। इसके बाद वी विल मूव टू लेफ्ट साइड, 16 एक पेयर बनता है, 35 एक और पेयर बनता है, बट हमारे पास बचता है 2। 2 के साथ एक 0 हम अपने पास से लगा देंगे। बट सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट है राइट साइड। जब राइट साइड मूव करेंगे तो हमारे पास अब राइट साइड हमें क्या यूज करना है, वी हैव टू गो फॉर 0 0, एंड एक और चाहिए, बिकॉज एज एक्सप्लेन हमें निकालना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। इज दिस पार्ट नाउ क्लियर? एक और एग्जांपल पिक करते हैं, लेट्स से फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1741। नाउ यू सिंपली स्टार्ट, क्योंकि हम यहां पे मानेंगे कि ओके डेसिमल यहां है, तो यहां से इधर और इधर, और डेसिमल से ही राइट मूव करेंगे। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? एंड वी विल सिंपली गो फॉर, अब हम क्या पिक करेंगे कि हमने यहां पर लगाया, और फिर राइट साइड पे पेयरिंग, एज यू नो, एज एक्सप्लेन अर्लियर, जो मैंने आपको अभी समझाया कि यहाँ पे एक पेयर 0 0, फिर एक पेयर 0 0, और सबसे लेफ्ट साइड वाले पेयर को पिक करना है 17। अब 17 के लिए वी नीड टू गो फॉर परफेक्ट स्केयर्स, हमेशा परफेक्ट स्केयर्स को पिक करना। लाइक यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते कि 3 5 द 15 और समवट लाइक दैट, नो। हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 into 18 is 16, नो, इट्स रॉन्ग। हमें यहाँ पे परफेक्ट पेयर चाहिए। कैसे? वी कैन गो फॉर 1 into 1, तो वो आएगा 1, बट वो बहुत छोटा है। वी कैन गो फॉर 2 into 2, दैट बिकम्स 4, दैट इज ऑल्सो, वो भी बहुत छोटा है 17 से। देन वी कैन स्टार्ट विथ 3 into 3 9, एंड शायद आप तक आपको समझ आ गया होगा परफेक्ट स्क्वायर जो कि 17 के पास है वो क्या है, दैट इज 4 for the 16। एंड यहाँ पे हमें एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, ऑलवेज एंड ऑलवेज इट नीड्स टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर जो कि इस डिजिट से
या तो इक्वल हो या कम हो। जब लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो गेटिंग 1। अब नेक्स्ट पेयर कौन सा है, दैट इज 41। तो भाई वो 41 पूरा ही नीचे आएगा, और 41 और 1 मिलके बन जाएंगे 141। अब फिर वो स्टोरी, अब याद करो टॉप पे हमारे क्या है, दिस इज 4। तो किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 से। तो हमें यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि ऊपर कोई भी नंबर आए उसको हमेशा मल्टीप्लाई करना है 2 से। 8 लगाना है, उसके आगे ब्लैंक लगाना है। यहाँ पे ब्लैंक में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सो आई नो कि वो कम पड़ेगा, दैट मीन्स 80 इंटू 0, दैट बिकम 0। नाउ इफ वी स्टार्ट विद 81, अगर मैंने 1 चूज किया तो आई विल बी हैविंग 81। अब मतलब क्या है, या तो मैं यहाँ पे 0 0 लगा सकता हूँ, नहीं तो आई कैन गो फॉर 81। हाँ 81 सूट कर रहा है, 0 0 तो बहुत कम था। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि इसको हम धीरे धीरे रिजेक्ट करेंगे, दैट मीन्स ये हमें नहीं चाहिए, अभी तक ये ठीक लग रहा है। एक स्टेप और आगे चलते हैं, आई विल प्रेफर टू गो फॉर, यहाँ पे आई विल से 2। अगर मैं 82 बन जाए तो मल्टीप्लाई किससे करना है, फिर 2 से करना है, एंड आई विल बी गेटिंग यहाँ पे 164। सो अब दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। इस 1 को कहां पिक करना है, यहाँ पे, दैट मीन्स समथिंग लाइक दिस। और किससे मल्टीप्लाई किया है, इसको डालना है यहाँ पे, दैट मीन्स ओवर हियर। तो इट शुड बी 81। अब कौन सा 81 आया, इट शुड बी वेरी क्लियर, ये 81 था जो यहां पर आया। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड। अब लेस करेंगे एंड हमारे पास बचेगा 60। तो अब मेरे पास क्या नंबर्स आए, ओके अब नेक्स्ट पेयर लाने के लिए मेरे पास है 0 0। बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे यहाँ पे इस डेसिमल को यहाँ पे प्लेस करना ही पड़ेगा। जब तक ये डेसिमल यहां नहीं जाएगा, मैं यहाँ पे नेक्स्ट 2 zeros या नेक्स्ट पेयर को नीचे पिक नहीं कर सकता। एंड नाउ ये 0 0 बन के बन गए 6000। अब हमें क्या पिक करना है, जैसे एक्सप्लेन किया था, जो भी नंबर ऊपर है किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो आप जब 41 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपके पास क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग 82। बट 82 के आगे ये ब्लैंक नहीं भूलना। अब फिर वही स्टोरी, मैं यहां पर क्या लगा सकता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर मैं 0 लगाऊंगा तो हम सब जानते हैं मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर क्या आएगा, 0 0। बट एक बात बताओ, दिस 0 0, यहां तो ये बहुत ही छोटा नंबर है। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है, यहां पर इस पॉइंट पे नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, दैट विल बी 1। अगर मैंने 1 लगाया तो इट विल बी सिंपली 821, मींस 821। अब हमें कुछ ये समझना है, मान लो एग्जांपल, लेट्स से आई गो फॉर, मैं यहाँ पे लेता हूँ 823, ठीक है। हम 2 भी ले सकते थे, चलो मैंने 3 ले लिया। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से। अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 द 9, 3 2 द 6 एंड 3 8 द 24। ये 2469 भी तो इससे बहुत छोटा है। तो हमें टाइम बचाने के लिए 2 3 इनसे स्किप करना चाहिए, और इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है, रफली अपने मन में सोचो 820 या 821 या चलो 822 या चलो 823, इन सब में एक चीज तो कॉमन है ना, 800 800 800। जस्ट 1 मिनट के लिए ये छोड़ दो कि यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। जस्ट कंसिडर रफली अपने मन में 800 और 800 के मल्टीपल्स कैलकुलेट करना शुरू करो कि 800 इंटू 3 क्या होगा, दैट इज 2400। 800 इंटू 4 क्या होगा, 3200। 800 इंटू 5 क्या होगा, 4000। अभी भी तो बहुत छोटा है, 6000। तो हमें इस तरह से पिक करके एक बिगर नंबर पिक करना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे पिक किया, दैट इज 6। अगर मैं 826 इंटू 6 करूंगा तो माय आंसर विल बी 4956। हाँ 4956 अभी भी आ सकता है, क्योंकि ये 5000 के आसपास है, दैट मीन्स दिस नंबर इज 5000। हो सकता है इसके एक और नंबर भी ट्राई करें, तो लेट्स ट्राई। इसके नेक्स्ट नंबर को अगर पिक करते हैं तो इट विल बी 800। अब हमें पता है कि 6 के बाद 7 ले सकते हैं। मान लो हम 7 पिक करते हैं, तो 7 विल बी मल्टीप्लाई करने के ऊपर डेफिनेटली मुझे नंबर देगा 5789।
हाँ, ये नंबर कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ पे अगर 5 7 8 9 लगाऊं तो यस इट इज वेरी क्लोज टू 6000। सो यहां पर क्या करेंगे, अब ये 827 है तो इस 7 को उठाएंगे और वी विल ब्रिंग इट ओवर हियर। ये 7 यहां आएगा और जो ये 7 है दिस विल गो सिंपली हियर और हमारे पास आंसर आएगा 417। एंड ऑफ कोर्स यहाँ लिखेंगे 5 7 8 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास नंबर आ गया 211। ना अगला स्टेप चलते हैं। अब आगे चलने के लिए, क्योंकि हमें तो निकालना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक और हमें तो मिला अभी तक 1 डेसिमल प्लेस, तो अभी हमें यहाँ पे एक और डेसिमल पिक करना है। वो कैसे आएगा उसके लिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ अब हम क्या पिक करेंगे, वी विल सिंपली, अब हमारे पास लास्ट पेयर है, हम इसको नीचे लेके आएंगे। जब इसको नीचे लेके आएंगे तो मेरे पास ये नंबर बन जाएगा 21,100। अब ये कंबाइन हो गया, ये मैं ऊपर से लाया, ये मेरा रिमाइंडर था एंड कंप्लीट नंबर बिकम्स 21,100। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या पिक करेंगे, हमारे पास ये नंबर है, इट अपीयर्स टू बी 41.7। 41.7 को हम पिक करेंगे 417 इंटू 2। याद करो इन सब नंबर्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, अब भी मल्टीप्लाई 2 से ही करेंगे। आई विल सिंपली एंड सिंपली बी गेटिंग, तो हमारे पास डेफिनेटली यहां पर आएगा 834। बट अगर 834 आएगा उसके आगे एक ब्लैंक लगाना है, और वो कैसे आएगा, वही सिस्टम, या तो यहाँ पे एज एक्सप्लेन, अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई तो वी कैन से स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो मल्टीप्लाई करके जीरो आंसर आता है, बट मेरे पास तो यहाँ बहुत बड़ा नंबर है, आई एम हैविंग 21,000, तो मैं यहाँ पे जीरो क्यों लूंगा। सो आई विल ट्राई नेक्स्ट नंबर। अगर मैं फिर आगे चलूं तो यहाँ पे मैं 1 की ऑप्ट कर सकता हूं। अगर 1 पे देखूं तो यू कैन ऑब्जर्व मल्टीप्लाई भी 1 से ही करना पड़ेगा एंड आई विल बी गेटिंग 8341। पर एक बात बताओ, 21,000 के आगे, 21,000 के आगे तो 8,341 भी बहुत छोटा है। तो एक और स्टेप चलते हैं, दैट मीन्स लेट्स ट्राई विद 2। अगर 2 रखा है ब्लैंक में तो मल्टीप्लाई भी 2 से करना पड़ेगा एंड इट विल बी क्लोज टू कितना, 16,684। अभी भी अगर देखने में देखें तो ये भी 16,000 छोटा लग रहा है, तो एक और भी ट्राई करते हैं, दैट मीन्स चलो 3 से भी ट्राई करके देखते हैं। एंड अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 25,029। अब प्रॉब्लम आ गई, दैट मीन्स वी कैन नॉट यूज दिस इज स्मॉलर, दिस इज स्मॉलर, दिस इज बिगर। तो हमारे पास जो एक ऑप्शन बची वो एक ऑप्शन है कि इसको यहां पे ले आओ। अब इसको लाने से पहले ये 2 मुझे यहां लाना है, दैट मीन्स समवट लाइक दिस, और ये वाले 2 को मुझे यहां ले जाना है, दैट मीन्स किससे मल्टीप्लाई किया, तो आई एम हैविंग 41.72। अब मैं यहाँ पे नंबर लिख सकता हूँ 16,684। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे को जो भी आंसर आ रहा है, अगर हम नहीं भी सब्ट्रैक्ट करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमें अपना आंसर परफेक्ट यहाँ पे मिला विच इज एक्चुअली 41.72। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर क्लास के बाद इन 2 एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।